नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम गुप्ता, आपका इंग्लिश एजुकेटर और जेसी एकेडमी के हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, वोकैबुलरी एक ऐसा सेक्शन है जिसको लेके काफ़ी सारे बच्चे परेशान रहते हैं, क्योंकि अगर आपने प्रीलिम्स का पेपर निकाल भी लिया तो भाई वोकैबुलरी एक इतना इम्पोर्टेंट पार्ट है कि भाई जब हम लोग बेसिकली मेंस का पेपर जब देने जाते हैं तो वोकैबुलरी का पोर्शन बहुत ज़्यादा परेशान करता है। रीज़न उसका ये है कि भाई एन नंबर ऑफ चैनल्स अवेलेबल हैं, बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है, लेकिन रेलेवेंट कंटेंट बेसिकली मिल पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो जिस तरह से हमने एक फ्री वीडियो कोर्स लॉन्च किया है यूट्यूब पे, तो दोस्तों आज उसका छठा सेशन है। और अगर अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम चैनल से खुद को ज्वाइन नहीं किया है दोस्तों, फटाफट से आप इसको यहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए। क्या क्या खास हमारे वोकैब के सेशन में होने वाला है? पहली बात तो भाई एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट होगा, जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रक्चर्ड होगा, और रिसर्च कंटेंट दोस्तों हम यहाँ पे लेकर के आ रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर रहे कि भाई वो शब्द जो आसान हो और आपको समझ में आए वो हमने आपको पढ़ा दिया, नहीं। जो एग्जाम रेलेवेंट होगा वही आपको बेसिकली पढ़ाया जाएगा। दूसरी बात, प्रीवियस ईयर के दोस्तों क्वेश्चंस का पूरी तरह की से यहाँ पर एनालिसिस किया गया है, और मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल्स के माध्यम से एसोसिएट कराने का भी प्रयास किया है, क्योंकि एसोसिएशन लीड्स टू बेटर रिटेंशन। जी हाँ। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि भाई आफ्टर एवरी सिक्स सेशंस बेसिकली हम लोग क्या करने वाले हैं भाई, एक रिवीजन टेस्ट भी हम लोग कंडक्ट करने वाले हैं, ताकि जो भी हमने पढ़ा है वो हमको अप्लाई किस तरीके से करना है पेपर में, उसको किस तरीके से क्वेश्चन यदि आएंगे तो हम लोगों को उसको किस तरीके से अप्रोच करना है, ये भी चीज हमें पता लग सके। चले, तो दोस्तों इसमें एक बहुत खास चीज, क्योंकि एग्जाम्स जब कभी भी आते हैं तो भाई लेवल आजकल ऐसा हो गया है कि कुछ शब्द ऐसे आते हैं जो बिल्कुल न्यू वोकैबुलरी में ऐड होते हैं। फाइन, तो वो सब चीजें हमको कहाँ मिलती हैं? वो हमको मिलती हैं एडिटोरियल्स में। तो एडिटोरियल की वोकैब भी हमने यहाँ पर रखी हुई है। चलिए, बिना टाइम वेस्ट करे दोस्तों हम लोग यहाँ पर करते हैं आगे मूव। और उसके पहले कि भाई एसएससी के एग्जाम्स डाउन द लाइन अब एक के बाद एक लगे हुए हैं। आप यदि अपनी इंग्लिश की एफिशिएंसी को बढ़ाना चाहते हैं, मार्क्स को बढ़ाना चाहते हैं, कम समय में ज्यादा एडवांटेज लेना दोस्तों अगर आप चाहते हैं, तो मेरे फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर के कोर्स को आप बाई कर सकते हैं। इस कोर्स का फीडबैक मुझे देने की जरूरत नहीं है, हमारे टॉपर्स और उनके मार्क्स, उनकी रैंक्स सब कुछ यहाँ पर बयां करती हैं। 199 वैसे इसकी दोस्तों कॉस्ट है, लेकिन यदि आप जेसी एकेडमी के हमारे ऐप पर या वेबसाइट पर जाकर के तरु 50 कूपन कोड लगाते हैं तो ये आपको 50% ऑफ, मतलब लगभग 99 रुपए का आपको ये मिल जाएगा। चलो दोस्तों, अब मैं सबसे पहले यहाँ पर मूव करता हूँ भाई सेंश्योर। फाइन, सेंश्योर का मतलब क्या होता है? स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म या डिसअप्रूवल। फाइन, तो भाई सेंश्योर का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म या डिसअप्रूवल। और बहुत ध्यान से यदि आप यहाँ पे देखें तो ये नाउन और वर्ब मेरे प्यारे दोस्तों दोनों हो सकता है। सेंश्योर एक नाउन भी हो सकता है और ये हमारे पास एक वर्ब भी हो सकता है। और यदि मैं इसके सिनोनिम्स पे यहां पर आऊंगा तो भाई सिनोनिम्स जो इसके यहां पर मुझे देखने को मिल रहे हैं, एक तो मेरे पास रेप्रिमांड है और एक है मेरे पास रिब्यूक। फाइन, अब सेंश्योर जो बेसिकली शब्द है, यदि एसएससी वाले बच्चे इसको यहां पर देखेंगे तो भाई 9 तारीख को, 9 दिसंबर को जो बेसिकली शिफ्ट हुई थी एसएससी की, वहां पर ये मिस स्पेल्ट वर्ड में भी आ चुका है। अगर इसके एंटोनिम्स में यहां पर देखना चाहूं तो भाई प्रेज या एक्सेप्टेंस। अब मैं यहां पर मूव करता हूं इसके मेमोरी बेस्ड एक एग्जांपल के ऊपर, जो भाई पेपर में आ चुका है। क्या है? बहुत ध्यान से सुने भाई। वो यहां पर ये बोल रहा है, मिनिस्टर्स वर censured for their lack of decisiveness during the crisis। लैक ऑफ डिसाइसिवनेस ड्यूरिंग दी क्राइसिस, कि भाई मिनिस्टर्स के को बेसिकली क्रिटिसिज्म को फेस करना पड़ा। क्यों? क्योंकि भाई क्राइसिस के समय, भाई ये बात सभी ने देखी, नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने काफी सारे जो उनके मिनिस्टर्स थे कैबिनेट में, या तो उनके डिपार्टमेंट्स चेंज कर दिए या उनको स्टेप डाउन करना पड़ा, क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि वो डिसीजन नहीं ले पाए प्रॉपर। फाइन, तो एक स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म वो लोग बेसिकली झेल रहे थे जो उनके मिनिस्टर्स थे। रविशंकर प्रसाद को आप बेसिकली ले सकते हैं, संतोष गंगवार को आप मतलब ले सकते हैं, उनके हेल्थ मिनिस्टर को आप ले सकते हैं। तो भाई डिसीजन प्रॉपर वो नहीं ले पाए, जिसकी वजह से क्रिटिसिज्म उनको झेलना पड़ रहा था। तो भाई कोविड 19 की जो बेसिकली महामारी थी, उसके बाद फिर उनको स्टेप डाउन वहां पर करा दिया गया था।
फाइन, चले। नेक्स्ट हम लोग दोस्तों यहां पर आते हैं, इसके बाद जो मेरे पास वर्ड आता है वो आता है मेरे पास कॉन्साइट। दोस्तों कॉन्साइट का मतलब क्या होता है? कॉन्साइट का बेसिकली मतलब होता है एक्सेसिव प्राइड, अपने ऊपर जरूरत से ज्यादा प्राइड करना, एक तरीके से घमंड आप इसको दोस्तों यहां पर बोल सकते हैं। फाइन, अब अगर आप इसके सिनोनिम्स यहां पर देखना चाहेंगे तो भाई सिनोनिम्स, पहला इसका हमारे पास है ईगोटिज्म, और जो दूसरा हमारे पास है दैट इज इमोडेस्टी। दैट इज इमोडेस्टी। जो हमारे पास एसबीआई क्लर्क का पेपर दोस्तों पिछले साल का है, उसमें यदि बच्चे इसको देखेंगे प्रीलिम्स के पेपर में तो ये आपको वहां पर मिल जाएगा इमोडेस्टी। तो भाई पहली बात तो ये एक्सेसिव प्राइड, इसका मतलब नाउन यहां पर इसकी पार्ट ऑफ स्पीच, और सिनोनिम्स हम इसके डिस्कस कर चुके हैं। एंटोनिम्स पे यदि मैं इसके यहां पर आता हूं तो वो हो जाएगा मॉडेस्टी। एग्जाम्पल पे मैं इसके आना चाहता हूं मेमोरी बेस पे, और वो बेसिकली यहां पर ये है, कमिंग टू माई एक्सपेक्टेशंस फॉर द फ्यूचर, इट वुड बी अनड्यूली कंसाइटेड ऑफ मी टू हैव एनी एक्सपेक्टेशंस एट ऑल। भाई यदि मैं अपने फ्यूचर की एक्सपेक्टेशन को लेकर के बात करूं तो ये मेरा अपने ऊपर जरूरत से ज्यादा भरोसा करना या घमंड करना हो जाएगा यदि मैं एक्सपेक्टेशंस रखता हूं तो। फाइन, चलो आगे अब मैं दोस्तों यहां पर बढ़ता हूं, और जो बेसिकली वर्ड मेरे पास यहां पर है दैट इज डिफाइल। दोस्तों डिफाइल का मतलब क्या होता है? डिफाइल का मतलब होता है कंटेमिनेट, गंदा कर देना, किसी की छवि को खराब कर देना, किसी की छवि को खराब कर देना। तो सबसे पहली बात यहां पर देखने वाली यह है कि भाई ये है मेरे पास एक वर्ब, डिफाइल हमारे पास एक वर्ब है। सिनोनिम इसका हमारे पास हो गया क्या? पोल्यूट। एंटोनिम इसके बेसिकली क्या हो जाएंगे? एक तो यहां पर आप इसको दोस्तों बेसिकली प्यूरिफाइल यहां पर लिख दीजिए, और एक है हमारे पास सैंक्टिटी। और एग्जाम्पल जो दोस्तों इसका हमारे पास है, फाइन, वो मैंने एडिटोरियल के माध्यम से यहां पर लिया हुआ है, और वो क्या है? यू विल नेवर कन्वर्ट अस टू योर रिलीजन एंड डिफाइल आवर वुमेन। अब देखो यहां पर डिफाइल का जो बेसिकली हमारे पास है ना, उसका यहां पर ये बेसिकली मतलब क्या है? दोस्तों एक एडिटोरियल रिसेंटली आया जहां पर इस चीज का जिक्र हो रहा था कि भाई कई जगह बेसिकली जिसको आप धर्म परिवर्तन बेसिकली बोलते हैं, और ये आजकल का एक राजनीतिक मुद्दा भी बन गया है। फाइन, हाँ। तो इसको लेकर एक एडिटोरियल आया था कि भाई एक इंसान ए है, वो बेसिकली कोशिश कर रहा है कि भाई सामने वाला उसके रिलीजन में कन्वर्ट हो जाए, या सामने वाला इस तरह की बेसिकली कोशिश कर रहा है कि अदर दूसरा पर्सन उसके रिलीजन में बेसिकली कन्वर्ट हो जाए, ये सारी की सारी बातें। तो यहां पर डिफाइल शब्द का मतलब क्या है? यू विल नेवर बी एबल टू, सॉरी, यू विल नेवर कन्वर्ट अस टू योर रिलीजन एंड डिफाइल अवर वुमेन। तुम कभी भी हमें अपने रिलीजन में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो और हमारी वुमेन को डिफाइल नहीं कर सकते हो। यहां पर डिफाइल का मतलब क्या है? जो रिलीजन में, किसी पर्टिकुलर रिलीजन में जो बातें कही गई हैं, तुम उसको इम्प्योर सिद्ध नहीं कर सकते, तुम उसको गलत नहीं बता सकते हो। ये वाली बात यहां पर बेसिकली करी जा रही है, और ये वर्ब है, इसको मैं पहले ही आपको बता चुका हूं। लास्ट दोस्तों यहां पर एंटोनिम सिनोनिम का जो पार्ट मेरे पास आता है दैट इज डिसीट। इसका मतलब क्या होता है? छल, धोखा। पहली बात तो यह है नाउन। सिनोनिम इसके हमारे पास क्या होगा? पहला हमारे पास होगा डिसेप्शन, और दूसरा है आर्टिफाइस। एंटोनिम्स पे यदि मैं आऊं तो बेसिकली वेरासिटी। दोस्तों वेरासिटी को आप यहां पर बोल सकते हो ट्रुथफुलनेस, ये हमारे पास हो जाएगा ट्रुथफुलनेस। फाइन, और इसको आप सिंसियरिटी भी बोल सकते हो। अब यहां पर अगर एग्जाम्पल में लेना चाहूं मेमोरी बेस्ड, तो वो बेसिकली क्या होगा? रादर देन वेट अंटिल आफ्टर अ पुलिस इन्वेस्टिगेशन द इंश्योरर्स ब्रॉट अ सिविल क्लेम ऑफ फ्रॉड एंड डिसीट अगेंस्ट द 57 रिंग मेंबर्स। फाइन, कि भाई पुलिस का इंतजार नहीं किया इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, जो इंश्योरर्स थे उन्होंने बेसिकली एक क्लेम कर दिया, किस चीज का? फ्रॉड का और छल का। किसके प्रति या किसके खिलाफ? जो बेसिकली 57 जो रिंग मेंबर्स थे उनके खिलाफ। फाइन, चलो अब दोस्तों यहां पर आ जाते हैं फटाफट से हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के ऊपर, क्योंकि ये हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला है एन अनकन्वेंशनल स्टाइल ऑफ लिविंग। बेसिकली कन्वेंशनल का मतलब क्या होता है? जो चीज हमारे पास पारंपरिक होती है, और अनकन्वेंशनल का मतलब जो चीज पारंपरिक नहीं होती। तो इसका बेसिकली वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आंसर क्या हो जाएगा? बोहेमियन। दूसरा मैं यहां पर आता हूं अ क्लोज्ड पॉलिटिकल मीटिंग। अ क्लोज्ड पॉलिटिकल मीटिंग, इसका बेसिकली मतलब यह है कि भाई जो एक ऐसी मतलब मीटिंग जो कि गुप्त रूप से करी गई हो। फाइन, इसका हमारे पास क्या हो जाएगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आंसर? दैट इज कॉकस। नेक्स्ट अब मैं दोस्तों यहां पर मूव करता हूं मिस स्पेल्ड वर्ड्स के ऊपर। पहला जो हमारे पास है दैट इज रिसर्च सेक्शन। फाइन, इसका दोस्तों हमारे पास करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए?
फाइन। ये वाला और ये वाला, ये मैं बेसिकली ये चाहता हूं कि भाई जैसे ही ये वीडियो अपलोड हो जाए, तुरंत इस वीडियो के अपलोड होने के 5 मिनट के अंदर ही आप इसका नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर करें, और वो बेसिकली टॉप 2 स्टूडेंट्स जो बेसिकली एट रैंडम इसका आंसर कर देंगे, वो स्क्रीनशॉट लेकर के आप मुझे मेल करिए। दोस्तों, फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर का कोर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहां से प्रोवाइड करा जाएगा। और वो बच्चे, क्योंकि ऐसा एक राउंड हम लोग पहले भी कर चुके हैं दोस्तों, मंडे मॉर्निंग आपका भी कोर्स एक्टिवेट हो जाएगा। एक मेल आपको आज शाम को आने वाला है। अभी कुछ टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से वो चीज पूरी नहीं हो पा रही थी। फटाफट से आप मुझे इसका आंसर कर दीजिए। नेक्स्ट दोस्तों, हम लोग यहां पर आते हैं। दोस्तों देखो, अभी क्या है ना कि एसएससी के एग्जाम्स अभी अप्रैल में भी हैं। 1 अप्रैल को वो बेसिकली अपनी वैकेंसीज जारी करेगा, एसएससी सीजीएल के लिए भी और सीएचएसएल के लिए भी, सन 2023 के लिए। तो भाई इंग्लिश अगर आप यहां पर देखोगे तो भाई 50 नंबर की तो टीयर 1 में हो गई, फाइन, और 135 नंबर की इंग्लिश हमारे पास हो गई टीयर 2 के लिए। तो भाई इंग्लिश का बहुत ही ज्यादा वेटेज है। और इंग्लिश एडवांटेज का हमारा कोर्स, क्योंकि भाई जो हमने वीडियो कोर्स में कराया एज इट इज क्वेश्चंस आते हैं, कोई भी पर्टिकुलर वर्ड भी चेंज नहीं होता। और हमारे टॉपर्स के इंटरव्यूज इस चीज का साफ साफ जीता जागता उदाहरण है। तो भाई फटाफट से कोर्स आप कर लीजिए परचेज। वैसे तो इसकी कॉस्ट है 1999, लेकिन यदि आप तरु50 कोड लगाते हो हमारे ऐप से या वेबसाइट से, तो भाई 50% ऑफ पे आपको मिल जाएगा, लगभग 999 का। फाइन, चलो। अब दोस्तों मैं यहां पर आता हूं हमारे इडियम्स एंड फ्रेजेस के ऊपर। पहला हमारे पास यहां पर है गो पियर शेप्ड। तो भाई गो पियर शेप्ड का मतलब क्या होगा? गो पियर शेप्ड का मतलब होता है टू बी अनसक्सेसफुल। टू बी अनसक्सेसफुल, फाइन। इसके बाद में यहां पर आता हूं टू गिव वन सेल्फ एयर्स। तो भाई टू गिव वन सेल्फ एयर्स का मतलब क्या होता है? इसका बेसिकली मतलब ये होता है बिहेविंग एरोगेंटली, अक्खड़ हो जाना पूरी तरीके से। फाइन, चलो। अब दोस्तों मैं आगे यहां पर आता हूं, जो हमारा एडिटोरियल है, जो एडिटोरियल हमारे पास आज का है, तो भाई उसमें से जितने भी रिलेवेंट वर्ड्स मुझे लगे जो कि पेपर में आ सकते हैं, फटाफट से हम उनको एक बार यहां पर कर लेते हैं। भाई पहला है मेरे पास यहां पर एडजर्नमेंट। एडजर्नमेंट का मतलब क्या होता है? अ पॉज और रेस्ट ड्यूरिंग अ फॉर्मल मीटिंग और ट्रायल। फाइन, कि भाई मान के चलो विधानसभा की कार्रवाई चल रही है और कुछ देर के लिए उसको एडजर्नमेंट में बेसिकली डाल दिया। ठीक है ना, कि भाई विधानसभा के जो मेंबर्स हैं या जो स्पीकर हैं वहां के, तो भाई मतलब थक जाता है भाई आदमी बोलते बोलते, तो एक पॉज ले लिया, एक बेसिकली रेस्ट हो गया। मीटिंग एक चल रही थी या कोई बेसिकली ट्रायल चल रहा था, उसमें पॉज ले लिया या रेस्ट ले लिया। दूसरा यहां पर आता है ऑथेंटिकेट। ऑथेंटिकेट का मतलब क्या होता है? टू प्रोड्यूस एविडेंस टू शो दैट समथिंग इज जेन्यून, रियल और ट्रू। अगर कोई चीज जेन्यून है, रियल है, ट्रू है, बेसिकली सच है, तो भाई उसका एविडेंस देना, उसका प्रूफ देना, उसका मतलब उसको ऑथेंटिकेट करना। क्योंकि भाई हम बिना एविडेंस के कैसे मान जाएं कि तुम्हारी बात सच है। इसके बाद आता है दोस्तों ट्रेवेस्टी। ट्रेवेस्टी का मतलब होता है समथिंग दैट डज नॉट हैव द क्वालिटीज और वैल्यूज दैट इट शुड हैव। फाइन। अभी आप देखो कि भाई अभी इंडिया का मैच चल रहा है और इंग्लिश के न्यूज़पेपर्स में तो केएल राहुल के बारे में आ रहा है। भाई इतना बड़ा प्लेयर, ठीक है ना, इतनी बड़ी बेसिकली इतनी सारी उसके पास खूबियां हैं, इतनी सारी उसके पास क्वालिटीज हैं, बट वो किसी मैच में चल नहीं रहा है। तो उसके लिए ट्रेवेस्टी बेसिकली शब्द का वहां पर इस्तेमाल करा जा रहा है कि भाई शायद ना इसको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, ऐसा। क्यों? क्योंकि भाई जो तुम्हारे पास क्वालिटीज होनी चाहिए, इतने लंबे समय से तुम खेल रहे हो, तो वो कहां है? आप उन क्वालिटीज को पोजेस नहीं कर पा रहे हो। चलो, इसके बाद में यहां पर आता हूं पिनलाइज। दोस्तों उसका मतलब क्या होता है? टू पनिश समबडी फॉर ब्रेकिंग अ लॉ और रूल। यदि कोई नियम तोड़ा है, यदि कोई कानून तोड़ा है, तो भाई पनिश करना सामने वाले को। लास्ट यहां पर आता है एक्सपंज। दोस्तों एक्सपंज का मतलब होता है रिमूव कंप्लीटली। ये यहां पर बहुत ध्यान से सुनो, लोग एक्सपंज का मतलब क्या बताते हैं? रिमूव करना, हटा देना ना। अगर भाई मान के बेसिकली आप ये चलिए कि भाई ये मेरे पास एक पेन है, यदि इसका मैं बेसिकली कैप हटा देता हूं, रिमूव कर देता हूं इसका कैप, तो ये तो एक्सपंज करना नहीं हुआ। मैं पूरे के पूरे पेन को ही हटा दूं, ये एक्सपेंज करना हो गया। चीज को पूरी तरीके से नष्ट कर देना, दैट इज नोन एज एक्सपंज। फाइन, चलो। तो दोस्तों फटाफट से अभी दोबारा से मैं आपको बता रहा हूं, यदि अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल को मेरे ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए। एग्जाम रिलेवेंट सारी इंफॉर्मेशन, ऑथेंटिकेटेड कंटेंट, और भाई यहीं से पेपर में आने वाला है। फाइन, चलो।
तो दोस्तों अपकमिंग वीडियोस जो हमारे यूट्यूब पर अभी चल रहे हैं, पहली बात तो सुपर 100 क्वेश्चंस और इसके साथ साथ इनके कॉन्सेप्ट्स एसएससी के लिए, ठीक है ना, ये हमारे पास वीडियोस अभी चल रहे हैं। और जो भाई हमारे पुराने वीडियोस वो कैप के ऊपर आ चुके हैं वो भी आप देख लीजिए फटाफट से। चलो दोस्तों, इसके साथ ही साथ यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसको लाइक जरूर करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और दूसरे किसी रेलेवेंट टॉपिक के ऊपर यदि आप वीडियो हमसे चाहते हैं या अन्य दूसरी कोई इंफॉर्मेटिव वीडियो अगर आप चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।